Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is multiplexing and its types, which are FDM, which is called frequency division multiplexing, FDM, and second one is wavelength division multiplexing, which is called WDM, and third one is time division multiplexing, which is called TDM, राइट। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लेक्सिंग को डिफाइन करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग है क्या। मल्टीप्लेक्सिंग इज टेक्निक दैट अलाउज द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस अ सिंगल डेटा लिंक। मतलब मल्टीप्लेक्सिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही लिंक पर डालती है या फिर एक ही लिंक पर ट्रांसमिट करती है। या फिर मल्टीप्लेक्सिंग को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं वो एक ही लिंक पर ट्रैवल करते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। तो मल्टीप्लेक्सिंग की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट वन इसकी टाइप है वो है हमारे पास FDM, मीन्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और सेकंड है हमारे पास WDM विच इज़ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड थर्ड हमारे पास है TDM यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। तो हमने अभी अभी मल्टीप्लेक्सिंग को डिफाइन किया कि मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि मल्टीपल सिग्नल को एक ही चैनल पर ट्रांसमिट करती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम एक डायग्राम के ज़रिए करते हैं कि अब इस डायग्राम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 6 पीसीज पड़े हैं, राइट। 1 2 3 एंड 4 5 6। हम सपोज कर लेते हैं कि इस साइड वाले जितने भी पीसीज हैं ना, ठीक है, ये सारे हमारे पास सेंडिंग डिवाइसेस हैं। ये सारे हमारे पास क्या हैं, सेंडिंग पीसीज हैं, ठीक है, या फिर सेंडिंग डिवाइसेस हैं। मतलब ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि डेटा को सेंड कर रहे हैं, और जो इस साइड वाले पीसीज हैं वो हमारे पास है रिसीविंग पीसीज। रिसीविंग मतलब ये डेटा को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, राइट। और अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये सारे कंप्यूटर्स जो है ना ये हमारे पास भक्कर में पड़े हैं, राइट। और ये जो सारे रिसीविंग कंप्यूटर्स हैं ना ये सारे हमारे पास लाहौर में पड़े हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारे पास पीसी हैं, जैसे इनको हम नाम दे दें C1, C2 और C3, ठीक है। अब इन्होंने डेटा सेंड करना है, ठीक है, और इन तमाम पीसीज ने डेटा रिसीव करना है। ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं ये भक्कर में पड़े हैं, ये लाहौर में पड़े हैं। अब हम कहते हैं कि भक्कर से लाहौर तक डेटा जाने का एक ही पाथ है, और इसी पाथ को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। मतलब ये कि C1 ने अपना डेटा प्रोड्यूस किया, C2 ने भी, C3 ने भी। अब यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। क्या कहते हैं हम इसको, मल्टीप्लेक्सर, राइट। अब मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इन तमाम डिवाइसेस से डेटा लेता है। जैसे यहाँ पर मैंने इसमें डिफ्रेंशिएट कर रखा है ये पर्पल कलर के डेटा पैकेट्स हैं जो कि PC1 जनरेट कर रहा है, ये ग्रीन कलर के पैकेट्स हैं जो कि PC2 जनरेट कर रहा है, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये तकरीबन पिंक कलर के पैकेट्स हैं, ठीक है, बल्कि पर्पल है, ये PC3 जनरेट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास एक लगा हुआ मल्टीप्लेक्सर जो कि मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम डेटा पैकेट्स को लेता है और एक ही लिंक पर डाल देता है, राइट। यहाँ पर क्या है, इसने इन सारे पैकेट्स को ना एक ही लिंक पर डाल दिया, ठीक है। मतलब ये पहले पर्पल आ गया, फिर ग्रीन आ गया, फिर उसके बाद ये ब्लू आ गए, राइट। इसी तरह इसने सारे पैकेट्स को लिया और एक ही चैनल पे डाल दिया। अब जो रिसीविंग साइड है ना, रिसीविंग साइड पे हमारे पास एक और डिवाइस लगी होती है जिसे हम कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सर, राइट। डी मल्टीप्लेक्सर ने उल्ट काम किया है। मतलब बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर आर टोटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर,
राइट। मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, तमाम डेटा को लिया और एक ही लिंक पे डाल दिया। अब डी मल्टीप्लेक्सर इसका अपोजिट काम कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, इन तमाम डेटा पैकेट्स को लेके फिर अलग से इनको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। मतलब उसने क्या कर दिया है, ये जो सेंडिंग कंप्यूटर था इसने इसको डेटा सेंड करना था, तो इस वाले जितने भी डेटा पैकेट्स तो इस पीसी को सेंड कर दिए, इसके जितने भी डेटा पैकेट्स थे इसको सेंड कर दिए, और इसके जितने डेटा पैकेट्स थे वो इसने इसको सेंड कर दिए। राइट तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने मल्टीप्लेक्सर के उल्ट काम किया। मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, सभी पैकेट्स को मिलाया और एक ही लिंक पे डाल दिया। डीमल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, सभी डेटा पैकेट्स को जो है सेपरेट करके और रिक्वायर्ड पीसी को सेंड कर दिया। राइट तो ये हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। राइट तो अभी अभी हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी, FDM, WDM एंड TDM। राइट तो यहाँ पर ना ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 टेक्निक्स हैं, मतलब WDM और FDM, ये दोनों टेक्निक्स जो है ये हम एनालॉग सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास TDM है वो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, डिजिटल सिग्नल्स के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होगी, डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, मतलब डिजिटल टेक्निक होगी, और ये हमारे पास होगी एनालॉग सिग्नल्स। राइट उसके बाद हम अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फिर FDM क्या होता है। FDM, an analog technique that is applied when the bandwidth of a link is greater than the combined bandwidth of the signal to be transmitted। मतलब ये कि जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं, अगर उन तमाम की बैंडविड्थ को मिलाया जाए और वो बैंडविड्थ कम हो टोटल चैनल की बैंडविड्थ से, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, जो टेक्निक हमने यूज़ की हुई है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। राइट यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ना हमारे पास एक सिग्नल था। राइट ये सिग्नल था, उसके बाद ये सिग्नल था और ये सिग्नल था। ठीक है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले ना एक चीज़ यूज़ हो रही, तो मॉड्यूलेटर। यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, यहाँ पर भी मॉड्यूलेटर यूज़ हुआ है। राइट और यहाँ पर भी हमारे पास मॉड्यूलेटर यूज़ हुआ है। अब मॉड्यूलेटर का क्या काम है, जैसे ये सिग्नल था, ठीक है, एक ये सिग्नल था, एक ये सिग्नल था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना सबसे पहले इन सिग्नल्स को डाला जाता है मॉड्यूलेटर में। अब मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, मॉड्यूलेटर जो है वो सिग्नल को ना मॉड्यूलेट करता है, मतलब सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना एक और फ्रीक्वेंसी को मिलाता है। ठीक है, एक और फ्रीक्वेंसी के साथ मिला के और सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि अब देखिए यहाँ पर ये सेंडर है। ठीक है, इसने ये सिग्नल सेंड कर दिया। राइट तो यहाँ पर जब रिसीविंग एंड पे ये सिग्नल जाएगा तो रिसीवर को कैसे भेजना है, मतलब रिसीवर साइड पे कैसे पता चलेगा कि ये सिग्नल जो है ये किसने सेंड किया है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटर के थ्रू ही पता चलेगा, मतलब मॉड्यूलेटर इसको किसी एक और कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ इस सिग्नल को मिलाता है और सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, तो सिग्नल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसी के थ्रू ही हर सिग्नल को एक आइडेंटिटी मिल जाती है, मतलब एक शिनाख्त मिल जाती है कि रिसीवर साइड पे जाते ही पता चल जाता है कि ये सिग्नल जो है ये किस डिवाइस ने सेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हर सिग्नल को क्या मिल रही होती है, आइडेंटिटी मिल रही होती है, मतलब ये सिग्नल यहाँ से आया, मॉड्यूलेटर ने इसको क्या किया, मॉड्यूलेट किया। मॉड्यूलेट करने के बाद हमारे पास ये सिग्नल कुछ इस तरह से बन गया। उसके बाद ये सिग्नल था, इसको भी मॉड्यूलेट किया गया और सिग्नल जो है हमारे पास न्यू बन गया। राइट उसके बाद हमारे पास ये वाला सिग्नल था। ठीक है, और ये सिग्नल जो है इसको मॉड्यूलेटर में डाला गया, इसको मॉड्यूलेट किया गया और मॉड्यूलेट करने के बाद ये सिग्नल जो है कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या चीज़ यूज़ किया, एक तमाम सिग्नल्स को मिलाया और यहाँ पर जो है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर यूज़ हुआ। मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, इन तमाम
तमाम सिग्नल्स को, मतलब ये वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, इन तमाम को इसने क्या किया, यहाँ पर ऐड किया और ऐड करने के बाद जो है सिग्नल को ये शेप दे दी। ठीक है, अब सिग्नल जो है, जो न्यू सिग्नल जो है वो हमारे पास इस साइड इस तरह का बन गया। ठीक है, मतलब पहले क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर सिग्नल जनरेट हो रहा है, सिग्नल जनरेट होने के बाद यहाँ पर मॉड्यूलेट किया जा रहा है, मॉड्यूलेट करने से सिग्नल जो है हमारे पास ये बन गया है, और मॉड्यूलेट होने के बाद हर सिग्नल को एक आइडेंटिटी भी मिल गई है। इसी तरह हर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया गया है, एक न्यू सिग्नल जनरेट हुआ है, और इन तमाम सिग्नल्स को जो है कंबाइन किया गया इस पॉइंट पर, और ये सिग्नल जो है इस शेप में आ गया। राइट, अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, यहाँ पर मैंने कहा कि हमारे पास एक डिवाइस यूज़ होती है मल्टीप्लेक्सर। राइट, तो मल्टीप्लेक्सर ने इन तमाम सिग्नल्स को मिला के ये सिग्नल बना दिया। अब जो रिसीविंग एंड है ना, रिसीविंग एंड पे हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है FDM डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अब यहाँ तक ये पिछले डायग्राम में आपको दिखा दूँ तो हमारा काम जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया था, सिग्नल इस टाइप का आ गया था। अब ये देखिए ये वही सिग्नल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्या चीज़ यूज़ हो रही है, डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये सिग्नल हमारे पास इस तरह का था, डी मल्टीप्लेक्सर। अब इनको क्या करेगा, यहाँ पर इन तमाम सिग्नल को सेपरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये सिग्नल जो है ये सेपरेट होके इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों सिग्नल, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, ये वाले सिग्नल दोबारा मतलब अपोजिट हो रहा है ना, यहाँ पर ये हमारे पास सिग्नल कंबाइन होके इस तरह आ गए थे। इसके पीछे वाला स्टेप देखें तो हमारे पास ये वाले सिग्नल्स थे। ठीक है, मतलब मॉड्यूलेट होने के बाद तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब फिलहाल सिग्नल जो है ये बिल्कुल उसी शेप के है, जैसे ये है वैसे ही इन दोनों की शेप जो है सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिग्नल इस तरह के प्रोड्यूस हो गया, और उसके बाद जो है इनको हम कहते हैं डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, डी मॉड्यूलेटर, इसको भी हम किस चीज़ का नाम देंगे, डी मॉड्यूलेटर। और यहाँ पर भी क्या चीज़ यूज़ हो रही है, डी मॉड्यूलेटर। ठीक हो गया, यहाँ पर जैसे हमने मल्टीप्लेक्सिंग में पढ़ा था कि यहाँ पर हम मॉड्यूलेटर यूज़ कर रहे हैं। मॉड्यूलेटर ने क्या किया था कि एक और फ्रीक्वेंसी के, जिसे हम कैरियर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, उसके साथ इस सिग्नल को कंबाइन किया था। ठीक है, इसके साथ इसको कंबाइन किया और इसके साथ इसको कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद जो है ये वाले सिग्नल प्रोड्यूस हुए। राइट, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये हमारे पास सिग्नल है, डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डी मॉड्यूलेटर इस सिग्नल को डी मॉड्यूलेट करके और ये वाला ओरिजिनल सिग्नल जो है ये प्रोड्यूस कर देगा, जो कि रिसीवर को रिसीविंग एंड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने मॉड्यूलेटर जब यूज़ किया था तो हमने कहा था कि मॉड्यूलेट करने से हर सिग्नल को एक आइडेंटिटी मिल जाएगी कि किस डिवाइस ने ये सिग्नल प्रोड्यूस किया है और किसको सेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर जब डी मॉड्यूलेट सिग्नल को किया जाएगा तो यहाँ पर हर सिग्नल को जो है उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी, मतलब ये सिग्नल किसने सेंड किया और किसके लिए किसने प्रोड्यूस किया था और किसने सेंड किया। राइट, तो ये डिफरेंस है। अब अगर हम इस डायग्राम को, अभी फ़िलहाल मेरे पास इतनी जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ट्राई करती हूँ कि ये टेक्निक इस तरह से काम करेगी। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये हर डिवाइस ने अपना सिग्नल प्रोड्यूस किया और सेंडिंग साइड पे हमने मॉड्यूलेटर यूज़ किया, और मॉड्यूलेटर ने क्या किया, इन सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करने के बाद ये सिग्नल्स प्रोड्यूस किए, और फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया। मल्टीप्लेक्सर ने इन तमाम सिग्नल्स को कंबाइन करके ये सिग्नल प्रोड्यूस किया, और ये सिग्नल प्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास जो है अदर एंड पे मल्टीप्लेक्सिंग का काम, सॉरी डी मल्टीप्लेक्सिंग का काम शुरू हुआ। डी मल्टीप्लेक्सर ने इसी सिग्नल को जो है सेपरेट कर दिया, ये वाले सिग्नल प्रोड्यूस किए, और ये वाले सिग्नल जब प्रोड्यूस हो गए तो रिसीविंग एंड पे हमने डी मॉड्यूलेटर यूज़ किया। डी मॉड्यूलेटर ने क्या कर दिया, इन सिग्नल्स को ओरिजिनल सिग्नल बना दिए जो कि सेंडर ने सेंड किए थे, ये वाले सिग्नल। ठीक है, और यही वाले सिग्नल जो है हमें रिसीविंग साइड पे मिल गए हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो WDM को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।